नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्कृत विषय के अंतर्गत रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 25 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। 26वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। अन्येद्यु आत्म अनुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनि होम धेनुः गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोर्गवरम आविवेश। हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा करने लगा हुआ है। वह प्रतिदिन नंदिनी गाय को चराने के लिए वन में ले जाता है। शाम को वहाँ से आता है। उसकी पत्नी उस गाय का स्वागत करती है और फिर दोनों ही पति पत्नी गुरु महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति तथा नंदिनी गाय की सेवा करते हुए दिनों को व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से 21 दिन गाय की सेवा करते व्यतीत हो जाते हैं। 22वें दिन एक दिन क्या होता है, अन्येद्यु अगले दिन आत्म अनुचर से अपने सेवक के भाव को जिज्ञासमाना जानने की इच्छा करते हुए मुनि होमधेनु मुनि के यज्ञ की गाय नंदिनी गाय ने गंगा प्रपातांत गंगा के झरने के पास विरूढ़ शष्पम घास से ढके हुए गौरी गुरो हिमालय की गवरम गुफा में आविवेश प्रवेश किया। अन्येद्यु अगले दिन मुनि होमधेनु मुनि के यज्ञ की गाय ने आत्म अनुचरस्य भावम जिज्ञासमाना अपने सेवक के भाव को जानने की इच्छा करते हुए गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गंगा के झरने के किनारे ढकी हुई घास वाले गौरी गुरो गव्वरम एक हिमालय की गुफा में आविवेश प्रवेश किया। मतलब ये है कि वो जो गाय है जिसको राजा चरा रहा था, वो गाय एक गंगा नदी के किनारे एक जो गुफा थी जो कि घास से ढकी हुई थी, उसमें वो प्रवेश कर गई। जिज्ञासमाना ज्ञा धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आत्म प्लस अनुचर से दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, सा दुष्प्रदर्शा मनसा अपि हिंसरै इति अद्रिशोभा प्रहित ईक्षणेन अलक्षित अभ्युत्पन्नो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल ताम चकर्ष। सा वह नंदिनी गाय दुष्प्रदर्शा आक्रमण न किए जाने योग्य है, मनसापि मन से भी हिंसरै हिंसक पशुओं के द्वारा इति इस प्रकार, अद्रि शोभा प्रहित ईक्षणेन पहाड़ की शोभा को देखने में मग्न नेत्रों वाले, अलक्षित अभ्युत्पन्नो जिसने उस आक्रमण को नहीं देखा, नृपेन राजा के द्वारा प्रसह्य बलात् सिंह ने किल निश्चय ही ताम उस नंदिनी गाय पर चकर्ष आक्रमण किया। सा हिंसरै मनसा अपि दुष्प्रदर्शा, वह नंदिनी गाय हिंसक पशुओं के द्वारा मन से भी आक्रमण किए जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अद्रि शोभा प्रहित ईक्षणेन नृपेन पहाड़ की शोभा को देखने में संलग्न उस राजा के द्वारा अलक्षित अभ्युत्पन्ना सिंह जिसके आक्रमण को नहीं देखा गया था, ऐसे उस सिंह ने ताम उस नंदिनी गाय पे प्रसह्य अचकर्ष किल पर आक्रमण कर दिया। यानी राजा दिलीप से अनदेखे उस सिंह ने उस नंदिनी गाय पे आक्रमण कर दिया। तात्पर्य यह है कि जो राजा दिलीप था वो यह सोचता था कि नंदिनी गाय है, वो देव गाय है, महर्षि वशिष्ठ की गाय है, उस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। इसीलिए वो पहाड़ की शोभा को देखने में लग गया था और उस हिमालय की सुंदरता को देखते हुए उसका ध्यान थोड़ा सा गाय से हट गया था। इतने में ही उस अनदेखे राजा से अनदेखे उस सिंह ने उस गाय पे आक्रमण कर दिया। सा हिंसरै मनसा अपि दुष्प्रदर्शा, वह नंदिनी गाय हिंसक पशुओं के द्वारा मन से भी आक्रमण किए जाने योग्य नहीं है, यानी वो मन से भी उस पर आक्रमण की नहीं सोच सकते। इस प्रकार पद्री शोभा प्रहित ईक्षणेन नृपेन पहाड़ की शोभा को देखने में लगे हुए उस राजा के द्वारा अलक्षित अभ्युत्पन्नः सिंहः अनदेखे सिंह ने ताम प्रसह्य चकर्ष उस नंदिनी गाय पे बलात् आक्रमण कर दिया। अति इति प्लस अद्रि शोभा, यहाँ पे यड़ संधि का प्रयोग किया है। प्रहित ईक्षणेन गुण संधि का प्रयोग किया गया है।
हाँ, अलक्षित अभ्युत्पन्नः या दीर्घ संधि का प्रयोग हमान हुआ है। आगे देखिए, तदीयम आक्रंदितम आर्थ साधो गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मिषु इव आदाय नगेंद्र सक्ताम निवर्त्यामास निपस्य दृष्टिम। तदीयम उसकी आक्रंदितम आवाज़ को आर्थ साधो पीड़ितों की रक्षक गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम गुफा में टकराने से जिसकी प्रतिध्वनि बढ़ गई है। रश्मिषु इव आदाय मानो लगाम पकड़ कर के नगेंद्र सक्ताम राजा की पहाड़ में लगी हुई निवर्त्यामास लौटा लिया निरपस्य दृष्टिम राजा की दृष्टि को। गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम गुफा में टकराने से जिसकी प्रतिध्वनि से बढ़ी हुई। तदीयम आक्रंदितम उस नंदिनी गाय की आक्रंद को, उसकी पुकार को, उसके डकारने की आवाज़ को आर्त साधो निरपस्य पीड़ितों के रक्षक राजा दिलीप की नगेंद्र सक्ताम दृष्टि उस पहाड़ों को देखने में लगी हुई दृष्टि को रश्मिसु आदाय मानो लगाम पकड़ करके निवर्त्यामास लौटा लिया। तात्पर्य यह है कि जो गुफा में प्रवेश कर गए थे, तो गुफा में जैसे ही सिंह ने गाय पर आक्रमण किया, गाय चिल्लाई और गाय के चिल्लाने की आवाज़ जो थी वो गुफा में और ज़्यादा गूंज गई और उस तेज़ आवाज़ ने राजा की दृष्टि को, जो पहाड़ों को देखने में लगी हुई थी, उस दृष्टि को लौटा लिया। यानी तुरंत ही राजा जो है उसकी दृष्टि वो वहाँ से पहाड़ों की शोभा को हटा करके गाय की तरफ उसकी दृष्टि हो गई। तो गुफा में टकराने से जिसकी प्रतिध्वनि बढ़ गई थी, उस नंदिनी गाय की आवाज़ को पीड़ितों के रक्षक राजा की पहाड़ में की दृश्य शोभा को देखने में लगी हुई दृष्टि को मानो लगाम पकड़ के खींच लिया हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब भी किसी श्लोक में मानो, प्रतीत होता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एव शब्द का भी प्रयोग होता है। नग प्लस इंद्र, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। दृष्टिम, दृष्ट धातु से तीन प्रत्यय का प्रयोग है। रश्मिषु प्लस एव प्लस आदाय, रश्मिषु एव यहाँ यण संधि है और एव प्लस आदाय यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, सा पाटलायाम गवितस्तिवांसम धनुर्धरः केसरणम ददश आदित्यकायाम इव धातुमय्याम लोद्र द्रुमम सानुमतः प्रफुल्लम। सा, उस राजा ने पाटलायाम गवितस्तिवांसम लाल रंग की उस गाय पर बैठे हुए धनुर्धारी केसरणम सिंह को ददश देखा। आदित्यकायाम इव धातुमय्याम, आदित्यकायाम शिला पर, धातुमय्याम गेरू रंग की शिला पर, लोद्र द्रुम लोद्र के वृक्ष को, सानुमतः यानी पर्वतीय, प्रफुल्लम विकसित, धनुर्धरा सा निर्भा धनुष को धारण करने वाले उस राजा ने पाटलायाम गवितस्तिवांसम केसरणम लाल रंग की गाय पर बैठे हुए उस सिंह को, सानुमतः धातुमय्याम आदित्यकायाम पर्वतीय गेरू रंग की शिला पर, प्रफुल्लम लोद्र द्रुमम इव विकसित लोद्र के वृक्ष के समान देखा। तात्पर्य यह है कि गाय के ऊपर वह सिंह ऐसे लग रहा था, लाल रंग की गाय थी और उस पर वह सिंह ऐसे लग रहा था जैसे कि गेरू रंग की लाल रंग की भूमि पर लोद्र का जो वृक्ष है वो उगा हुआ हो। तो धनुष को धारण करने वाले उस राजा ने लाल रंग की गाय पर बैठे हुए सिंह को पर्वतीय धातुमय्याम गेरू रंग की भूमि पर विकसित लोद्र के वृक्ष के समान देखा। हाँ, यहाँ उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है हमारा, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी बधाय वत्यस्य शरम शरण्यः जाताभिषंगो निरपतिर्निषंगाद उद्धर्तुम ऐच्छत् प्रसवो धृतारी। ततः उसके बाद मृगेंद्र से श्रेष्ठ सिंह के, मृगेंद्रगामी सिंह के समान गति वाले राजा ने वधाय वध करने के लिए वध्य से वध करने योग्य का शरम बाण को, शरण्य शरणागतों के रक्षक ने, जाताभिषंग अपमान का अनुभव करके, निरपति राजा ने निषंगात तर्कस से उत्तर तुम निकालने की ऐच्छत इच्छा करी, प्रसवोधृतारी बला शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले। तथा उसके बाद मृगेंद्रगामी सिंह के समान बलशाली शरण्य शरणागतों के रक्षक, प्रसवोधृतारी शत्रु को बलात् फेंकने वाले,
उखाड़ फेंकने वाले नृपति राजा ने। राजा के ही विशेषण हैं से सारे। मृगेंद्रगामी, शरण्य, प्रसूतिधारी, ऐसे राजा ने जातावी शंका अपमान महसूस करके वध्यस्य वध करने योग्य मृगेंद्र से बधाए सिंह का वध करने के लिए निशंगात शरम दर्दम तर्क से बाढ़ निकालने की इच्छा की। यानी तात्पर्य है राजा इतना जो चक्रवर्ती राजा है उसके सामने सिंह की इतनी हिम्मत कि वह उस नंदिनी गाय पर आक्रमण कर रहा है। इससे जो राजा है उसने अपने आप को अपमान को महसूस किया और उसने तर्क से बाढ़ निकालने की इच्छा की, प्रयास किया। यह जो है प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ मृगेंद्रगामी मृगेंद्रस्य, यहाँ पे यह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यह प्रसिद्ध श्लोक अलंकार अनुप्रास अलंकार का यह एक प्रसिद्ध श्लोक है। प्रसव प्लस उद्धृत प्लस अरि, प्रसव प्लस उद्धृत, यहाँ गुण संधि है, उद्धृत प्लस अरि यहाँ दीर्घ संधि है। उद्धृत में उद उपसर्ग धृ धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।